तो हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया, ये 30 डेज का कोर्स है डेटाबेस के लिए। और इस कोर्स को करने के बाद में आप एज ए डेटाबेस डेवलपर या फिर एज ए सपोर्ट इंजीनियर जॉब सर्च कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको इंस्टेंटली जॉब चाहिए। तो ये 30 डेज का कोर्स कीजिए। इसके साथ में मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको कराता चलूंगा, जिस जिस टॉपिक से मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और इस कोर्स के बाद में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, इस बात की मैं भी गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को जॉब दिलाई है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल हमारे दो तरीके से क्रिएट होती है, एक तो यूजिंग डिजाइनर और एक यूजिंग क्वेरी। तो चलिए पहले क्वेरी से शुरुआत करते हैं। तो न्यू क्वेरी विंडो। अच्छा, इससे पहले अगर आप 90 डेज के कोर्स से जुड़ते हैं, अगर आप जा सर्च करना चाहते हैं जॉब एज ए डॉट नेट डेवलपर, तो आपको 90 डेज के कोर्स से जुड़ना है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है HTML एंड CSS पे, मैं इस कोर्स में उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके जॉब पाने के काम में और वहां पे जाके काम करने के काम आएगा। बाकी तो डेटाबेस भी बहुत बड़ा है, और HTML CSS के लिए लोग एक एक वीडियोस बना देते हैं पूरी की पूरी। तो मैं उतने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल करने के लिए हमें एक क्रिएट की कमांड होती है। ये क्रिएट होती है प्रॉपर्टी। क्रिएट लेंगे, क्रिएट टेबल। अब ये हम क्या देंगे क्रिएट टेबल के बाद में टेबल नेम। तो टेबल नेम मान के चलिए स्टूडेंट हमारा डेटाबेस है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट, स्कूल डीबी है हमारा, तो हम लोग स्टूडेंट दे देते हैं टेबल का नेम, या ऐसे दे देते हैं TBL स्टूडेंट। TBL, जिससे कि पता रहेगा ये टेबल है ना। TBL स्टूडेंट। ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करो। इसके बाद में हमें देना है कि इसकी फील्ड क्या क्या होंगे, इसकी रो क्या क्या, रो कॉलम क्या क्या होंगे। तो ठीक है, पहला हम देते हैं नेम, स्टूडेंट का नेम। नेम नहीं, पहले, हाँ, पहले रोल नंबर देते हैं। एक स्कूल में होता है रोल नंबर, होता है बच्चे का रोल नंबर। इसको हम लोग इंटीजर टाइप रखते हैं। अगर 1 2 3 होता है तो उसमें हम लोग इंटीजर टाइप लेते हैं। इसके बाद में आता है नेम, और नेम होगा वेर कैर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है। वेर कैर में नेम होता है ना, जैसे नीरज, सुभाष, जय, इस टाइप से होता है। तो वेर कैर, और इसमें साइज देना रहता है हमें 100। तो मैं ये टेबल का आपको बता देता हूँ कि इंटीजर टाइप मतलब पहले नेम आएगा कॉलम का, और उसके साथ में ये आएगी वैल्यू, डेटा टाइप। या तो इंटीजर होगा या वेर कैर होगा। बहुत सारे होते हैं, डेट एंड टाइम भी होता है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको मतलब बताता चलूंगा जैसे जैसे होगा। इसके बाद में हमें अगली फील्ड क्या देनी है, फादर नेम दे देते हैं। फादर नेम। तो फादर नेम भी वेरकर रहेगा क्योंकि नेम है, और इसको भी हम लोग 100 दे देते हैं। सॉरी। और इसके बाद में हम दे देते हैं क्लास। क्लास मतलब किस क्लास में बच्चा है। तो ये भी वेरकर ही हम देते हैं, क्योंकि कोई 8C 8B इस टाइप से भी क्लासेस होती है बड़े स्कूलों में। तो हम इसमें कितना साइज दे देते हैं, इसमें हम लोग 10 दे देते हैं, है ना। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। हमें ये लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। इसके बाद में हम देते हैं टेबल का नेम। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर ये कॉलम्स के नेम देते हैं। कॉलम्स के नेम में हम लोग फिर डेटा टाइप डिफाइन करना रहता है। जैसे ये नेम दिया हुआ है, वेरकेर दिया हुआ है। वेरकेर के बाद में फिर हमें साइज देना पड़ता है। इंटीजर में हमें साइज नहीं देना पड़ता, लेकिन वेरकेर वगैरह में हमें साइज देना पड़ता है। डेटा टाइप की मैं अलग से क्लासेस कराऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि किसमें क्या देना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई होगी TBL स्टूडेंट के नाम से। तो टेबल्स में जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, टेबल में TBL स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें जैसे कोई डेटा वगैरह इंसर्ट करना है, तो अगर डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है TBL स्टूडेंट, है ना। तो TBL स्टूडेंट में अब ये हमें कॉलम के नाम लिखने हैं। कॉलम के नाम है, पहला है रोल नंबर। सॉरी, ये ऐसे नहीं देना रहता, ये डायरेक्ट ही चला जाता है। रोल नंबर, है ना।
कॉमा, दूसरा क्या देना है, दूसरा हमें नेम एंटर करवाना है, फिर इसके बाद में हमें फादर नेम देना है और फिर क्लास देना है। आज ही मैं मतलब टेबल के बारे में पूरा बता दूंगा। इसके बाद में हमें और लेना रहता है वैल्यूज। अब क्या किया हमने कि ये रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास ये हमने लिया, तो इसके हम वैल्यूज एंटर करवाएंगे। चलिए इसकी वैल्यूज एंटर करवा दें। रोल नंबर इंटीजर है तो मान के चलिए रोल नंबर हो गया 1, मान लीजिए 1 हो गया रोल नंबर। ठीक है, फिर हो गया नेम। अब नेम में क्या देना है, नेम में मान के चलिए मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, नीरज। फादर नेम दे देते हैं भगवान सिंह। और क्लासेस में दे देते हैं 10th क्लास रख देते हैं इसको, है ना। ये भी हमने वेर कैर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे अरे जब वेर केयर को डिफाइन करने के लिए हमें ये डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है ना। तो हम इसे 10th सी कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जितना हमें एग्जीक्यूट करना है उतना ही सिलेक्ट करना है ना। तो इस पे क्लिक किया तो एक 1 रो इफेक्टेड हो गई। और अगर हमें इस टेबल को चेक करना हो कि इसमें डेटा है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अरे यार, चलिए तो हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। ये आ गया, टीबीएल स्टूडेंट आ गया। अब इसको करेंगे सिलेक्ट, तो देखिए एक रो हमारी टेबल में आ चुकी है ना। तो ये तो हुआ नॉर्मल। अगर हमें इस टेबल के डेटा को डिलीट करना है, तो डिलीट करके हम लोग डिलीट कमांड से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कमांड कैसे यूज करेंगे, तो डिलीट कमांड यूज करेंगे डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। जैसे हम डिलीट कमांड यूज करेंगे, इसमें सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो एक ही रो थी तो एक ही रो इफेक्ट होगी। अब इसे चला के देखते दोबारा सिलेक्ट वाली कमांड को, तो हमारे पास में अब कोई डेटा नहीं है। ठीक है। अब अगर इस टेबल को हमें ड्रॉप करना हो, मतलब टेबल को ही डिलीट करना हो पूरी को, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एक कमांड होती है ड्रॉप टेबल, सॉरी टेबल, और टेबल का नाम क्या है, टीबीएल स्टूडेंट। तो हम अगर हमें इसे ड्रॉप करेंगे तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी डेटाबेस से परमानेंटली। तो वो टेबल डिलीट हो गई, है ना। तो अब ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दे दिया क्योंकि टेबल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये तो हो गया यूजिंग क्वेरी। अगर हम डिजाइनर के थ्रू क्रिएट करें, ये टेबल अभी इसलिए दिख रही है क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुई है, अब नहीं दिखेगी, है ना। तो ये तो था यूजिंग क्वेरी। चलिए अब डिजाइनर के थ्रू करते हैं। डिजाइनर के थ्रू कैसे करते हैं, टेबल पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, टेबल पे क्लिक किया, है ना। तो ये एक डिजाइनर विंडो खोल देगा। तो डिजाइनर विंडो खोल दी। अब कॉलम का नेम दे देते हैं रोल नंबर। यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप लेंगे। अलाउ नल, अलाउ नल का मतलब है कि वैल्यू, कोई नल वैल्यू एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये चेक रहेगा तो नल वैल्यू भी एंटर कर सकता है। नल वैल्यू मतलब कुछ भी नहीं डाले तब भी वो ले लेगा। अगर अलाउ नल को अनचेक कर दिया तो ये नल वैल्यू को नहीं लेगा। तो ठीक है। अब रोल नंबर हो गया। और दूसरा है, चलो फिलहाल के लिए इसको अलाउ नल ही रहने देते हैं, है ना। दूसरा हो गया नेम। नेम क्या था, वेर केयर था, वेर केयर। ये 50 हो रखा है, इसको 100 कर देते हैं हम। इसके बाद में आता है फादर नेम। फादर नेम इसको भी वेर केयर लेना है, वेर केयर, है ना। इसको भी हम लोग 100 कर देते हैं। और अगला क्या है, क्लास, क्लास, और इसको भी वेर केयर लेना है, वेर केयर। और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना। तो ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ना, ये रहा सेव का आइकन। जैसे हम इसको सेव करेंगे ये टेबल का नाम पूछेगा, तो टेबल का नाम दे देते हैं टीबीएल, सॉरी, टीबीएल स्टूडेंट। तो ये सेव किया तो हमारी टेबल क्रिएट होगी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई, है ना।
अब जैसे हमें इसमें इंसर्ट करवाना है डिजाइनर के थ्रू, तो डिजाइनर के थ्रू इंसर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, सॉरी, टेबल पे राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट टॉप 200 रोज, इसको क्लिक कर किया तो ये एक फिर से डिजाइनिंग मोड में खुला। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 दे देते हैं, नेम दे देते हैं जय, और जय के पिताजी का नाम दे देते हैं सैम, क्लास दे देते हैं 10th सी। तो ये हो गया हमारा पहला रो इंसर्ट हो गया। अब अगर इसको डिजाइनर के थ्रू सिलेक्ट करना है तो राइट क्लिक इस पे करेंगे और सिलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड, जैसे हमने किया तो ये सिलेक्ट होके आ गया। डिजाइनर के थ्रू हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन टेबल को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये मैं एकदम से बेसिक से बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को डेटाबेस में कोई इशू ना हो, है ना, क्योंकि डेटाबेस बहुत जरूरी चीज है। और जब आप जॉब वगैरह में जाएंगे तो आपको ये क्वेरीज भी आनी चाहिए और ऐसे डिजाइनर मोड भी आने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।